नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। प्रथम पर्व बिल्कुल सूर्य की उंगली के पास तक पहुंच गया है और अपने आप में जो दर्शाता है कि आपके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है। आपके पास व्यवहारिक पर्व भी अच्छा है, आपका व्यवहार भी अच्छा है और आपकी भाषा शैली भी अच्छी है। थर्ड पर कुछ रेखाएं माइनस रूपी हैं होती हैं तो व्यक्ति के पास आर्थिक स्थितियों में थोड़ा सा संघर्ष को दर्शाने वाली स्थिति होती है। तो अब ये आर्थिक स्थिति का स्वरूप अच्छा नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व बहुत ही अनुकूल स्थिति में, बृहस्पति की उंगली से बड़ा, जीवन में निरंतर कदम बाई कदम, स्टेप बाई स्टेप, सीढ़ी बाई सीढ़ी आप तरक्की की तरफ ही बढ़ते रहेंगे, नीचे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। यहाँ कुल मिलाकर आपका किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं है। साथ ही साथ बिल्कुल माता पिता से एकदम प्रेम करने वाले, उनकी सेवा करने वाले, भाई बहनों के साथ विचार विमर्श करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों की बहुत सुंदर उंगली फिर आपके पास है। शनि की उंगली ये अपने आप में अनुकूल नहीं है। शनि की उंगली दिखी जाती है जीवन के अंदर रोग के लिए। अगर प्रथम पर्व ज़्यादा प्रभावित हो जाता है तो रोगों को प्रभावित करता है। अभी रोग से संबंधित कोई समस्या ज़्यादा नहीं लगती। यहाँ आर्थिक पर्व बहुत ज़्यादा पीड़ित है। साथ ही साथ आपके जीवन में कभी कोई रिश्वत जैसा चांस आए या किसी को पैसा आपको देना पड़े तो बहुत सोच समझ के दे दिए, वरना वो आपका पैसा लौट करके नहीं आएगा। अभी यहाँ पर धन के आगमन बहुत मजबूती के साथ नहीं है, यानी धन के लिए संघर्ष आपके जीवन का बना हुआ है। यहाँ बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति का फर्स्ट पर बिल्कुल मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत। यहाँ थर्ड पर वर्तमान की 24 साल की एज, यानी कुल मिलाकर इस एज के अंदर आपका यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ये अपने आप में बताता है कि ईश्वर की कृपा भी आप पर नहीं हुई है। अभी आप यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपको पूरी तरीके से नहीं मिला है। सेकंड पर्वत पर जो रेखाएं हैं, एक छोटी भी कटी हुई है राहु रेखाएं, जब इस प्रकार की होती हैं तो प्रेम संबंधों में खटास, साथ ही साथ पत्नी के साथ अनबन के संकेत होते हैं यदि सेकंड पर्वत पर वो कट भी बना रहे। ये जो चिन्ह यहाँ पर बीच में है, जब ये इस प्रकार से गैप बना रहता है तो आपके जीवन के अंदर ये गैप आपको धन के आगमन में, यानी धन आया उससे पहले आपका धन खर्च हो गया, इस तरह की स्थितियों के लिए ये जाना जाता है। तो अभी धन की स्थिति यहाँ पर मजबूत नहीं। कोई ना कोई यहाँ पर जो रिंग है वो पहननी चाहिए। आपका रतन जो बनता है बता दूंगा, वो पहन लीजिएगा, फिर आपके पास धन के आगमन के स्रोत बढ़ जाएंगे। आपको नौकरी, उन्नति, तरक्की भगवान की कृपा प्राप्त शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी सीधा रेखाओं के बारे में। वो है बुध का पर्व। और बुध का पर्व यहाँ पर अगर देखता हूँ तो 3-4 रेखाएं मजबूती के साथ खड़ी हैं, यानी कुछ ना कुछ घर के अंदर भी ऐसा काम है, यदि आप उसे करें तो उससे भी कुछ ना कुछ लाभ मिल जाए, या कुछ साइड वाइज आप करना चाहें तो मिले। लेकिन ये संकेत इस बात को तो निश्चित बताते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपके पास धन के स्रोत ठीक तरीके से बने रहेंगे। तो ये वो रेखाएं यहाँ पर अगर देखता हूँ तो थोड़ा सा ब्लू इंक में भी अभी वो दिखाई देती हैं। तो प्रयास करिए, आपको धन के आगमन निश्चित रूप से आपके पास कोई ना कोई ऐसा हुनर है जिसके द्वारा आप अब भी धन का आगमन प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पर मंगल पर्व से निकल करके बुध पर्व को रेखा जा रही है। यहाँ इसका जो उदय हो रहा है वो मंगल पर्व से ज़्यादा निकल करके हो रहा है, यानी कुल मिलाकर सूर्य पर्व के बीच में से थोड़ा सा कट करके जा रहा है। यानी अपने आप में अगर सूर्य पर्व को देखते हैं तो सूर्य पर्व को इस रेखा ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा काटा, यानी आपके रास्ते में अभी कुछ बाधाएं हैं। सूर्य पर्व थोड़ा सा देखिए, ध्यान रखिएगा, हड्डी का कारक भी होता है और हड्डी के कारक को जब ये रेखाएं थोड़ा सा काटती हैं तो मांसपेशियों की दिक्कत, कभी से पैर में चोट वगैरह आ सकती है, उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सूर्य का पर्व है जो राज्य सरकार की नौकरियों में भी अभी थोड़ा सा आपको अड़चने दे रहा है, थोड़ी परेशानी दे रहा है। यहाँ बात करते हैं आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। और शनि के पर्व पर भी दूषित चिन्ह दिखाई देते हैं, यानी कुल मिलाकर के शुभ चिन्ह की जगह दूषित चिन्ह का मतलब होता है कि अविभाग्य पर्व कुल मिलाकर आपका साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक दूसरे को काट करके रेखाएं जो ऊपर दूसरे चढ़ करके चलती हैं तो उनको अच्छा फल नहीं कहा जाता। यहाँ अभी संघर्ष यानी भाग्य उदय नहीं हो रहा है, आप भाग्य उदय करने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ इतना इसको बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके पर्व के बारे में, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व जीवन के अंदर जाना जाता है लग्जीरियस जीवन के लिए, भगवान की कृपा के लिए,
ज्योतिष में विश्वास के लिए, ईश्वर में आस्था के लिए ये खड़ी रेखाएं जब ऊपर की तरफ देखने लगें तो ईश्वर के प्रति आस्था को बढ़ाती हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ से परिश्रम की बात देखते हैं तो परिश्रम और ज्ञान की बात भी होती है, लेकिन यहाँ से भी कोई फलित ऐसा स्टाफ नहीं नजर आता जिससे मैं आपको ऐसा कह सकूं कि अभी आपके जीवन के अंदर कोई लग्जीरियसता आने वाली है। यहाँ अभी कोई लग्जीरियसता नहीं आने वाली है, इस प्रकार को दर्शाने वाला आपका ये बृहस्पति का पर्व है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा अगर आपको देखेंगे तो आपको कई जगह बेलदार नजर आएगी। जब इस तरह की हृदय रेखा बेलदार होती है तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना होता है। साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य समस्या ना हो तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद होता है, यानी कि आपके और पत्नी के तालमेल में कमी दर्शाती है, इस बात को दिखलाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर जो आपकी हृदय रेखा है उसमें थोड़ा सा जब भी आपका विवाह हो तो थोड़ा जन्म पत्री कुंडली मिलान करके विवाह करें और साथ ही साथ सेहत का भी ध्यान रखें। कोई बड़े रोग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मन से आप स्पष्ट और सुंदर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व पर बहुत सारी रेखाएं जब निकल कर चलती हैं तो इसका मतलब होता है कि निम्न मंगल पर्व से आप परिश्रम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। ये तो मंगल रेखा सपोर्टिंग मिल गई आपको, जो आपके अंदर साहस भर रही हैं। और यहाँ इसके साथ ही ये जो रेखाएं जा रही हैं ये बहुत मेहनत करने के बाद फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं, यानी मेहनत कर रहे हैं फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ऐसे संकेत दिखलाने वाली ये मंगल प्रथम पर्व की रेखाएं हैं। तो अभी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, इस प्रकार को दर्शाने वाला यह जाली रूपी ये मंगल पर्व आपका बताता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और चलती हुई यहाँ पर इस प्रकार से लगभग सामान्य व्यक्ति के रूप में, जैसे कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं लेकिन कुल मिलाकर सामान्य व्यक्ति, यानी व्यक्ति ज़्यादा मेधावी नहीं होता है। इस तरह का व्यक्ति अपनी शिक्षा में कुल मिलाकर सामान्य जैसा स्टूडेंट होता है और उससे अपने काम को चलाता है। तो यहाँ बुद्धि रेखा है, सरल सोचते हैं, सीधा सोचते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। इस प्रकार की बुद्धि रेखा का फल ये होता है। द्वितीय मंगल पर्वत से हम तय करते हैं व्यक्ति के जीवन के अंदर झगड़ा है, झंझट है, मुकदमा है, रोग है, इस तरह की कोई भी चीज़ें इस पर्वत पर नहीं है। किसी प्रकार का झगड़े झंझट मुकदमे का योग यहाँ पर नहीं। चंद्र पर्वत से निकलने वाली ये रेखाएं व्यक्ति के अंदर एनर्जी भरती हैं। आप प्रयास कर रहे हैं, आप भाग दौड़ कर रहे हैं, आप यात्राएं कर रहे हैं, इस तरह की रेखाएं जब होती हैं तो इसको कहते हैं व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में प्रयास कर रहा है अपनी तरफ से। सिर्फ इसको इस प्रकार से बोला जा सकता है। कोई विदेश यात्रा योग नहीं है, कोई देश विदेश में या घर से बहुत दूर जाने का योग यहाँ हाथों के अंदर नहीं। याद रखें ये कुछ रेखाएं जो ज़्यादा नीचे से चलती हैं ये कुछ ना कुछ बुरे व्यक्ति में, यानी कभी कभी व्यक्ति इंजेक्शंस का सहारा लेता है अपने स्पोर्ट्स में, या उस तरह के बुरी आदत का सहारा लेकर के व्यक्ति नुकसान उठा सकता है। इस तरह के संकेत कभी कभी सिगरेट, बीड़ी या गलत खान पान जैसी चीज़ों का सहारा ये रेखाएं इस बात का इंगित करती हैं, तो इससे आपको बच करके चलना है। मैं बात कर लेता हूं आपके यहाँ पर सीधा व्यापारिक रेखा के बारे में। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि परिवार से चलने वाली, संसाधनों से चलने वाली ये रेखाएं हैं आपके पास में, जो अभी कोई व्यापारिक रूप से, व्यक्ति रूप से ज़्यादा मजबूती के साथ में नहीं है। यानी कि अभी इनका कोई स्वरूप जो कहें वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग चलायमान है, क्या करूं क्या ना करूं, ये अभी जद्दोजहद में पड़ा हुआ है। यहाँ मंगल पर्व पर एक क्रॉस का चिन्ह है, ये द्वितीय मंगल और प्रथम मंगल के बीच का क्षेत्र होता है, और जब यहाँ एक्स का चिन्ह लग जाते हैं तो व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर उसको अपने कार्य क्षेत्र से सफलताएं प्राप्त होती हैं। आइए आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप को देखते हैं। भाग्य रेखा का स्वरूप, और यहाँ से यदि आप देखेंगे तो छोटे से दीप बनेंगे, फिर टूटेगी रेखा, फिर आगे चलेगी, फिर डबल रेखा चलेगी, यानी कुछ ना कुछ साथ में भी करते रहेंगे, और ये आपके रेखा इस तरह से चल करके आगे तक चलती जा रही है। अभी केवल और केवल आपकी 24 वर्ष की आयु है। मैं केवल आपका हाथ जो पढ़ रहा हूँ वो केवल 29 वर्ष तक ही पढ़ूंगा। इसके बाद अच्छी रेखाएं, खराब रेखाएं, कैसी रेखाएं बने ये पता नहीं होता। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ परिश्रम करिए, मेहनत करिए, बहुत कुछ स्थिति आपके अनुकूल है, भाग्य रेखाएं आपके साथ हैं, कर्म करिए, सफलता आपको मिलेगी। मैं बात कर लेता हूं इसके बाद में आपके पर्व अन्य रेखाओं के बारे में, और वो है आपका शुक्र पर्व। संसाधनों के लिए शुक्र पर्व को देखा जाता है।
संसाधनों की रेखाओं को देखता हूं तो कुल मिलाकर जो आपके पास संसाधन है इस समय सामान्य रूप से सभी प्रकार के संसाधन आपके पास में मौजूद हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और इस प्रकार से चलती है और ये सीधी जा करके नीचे तक मणिबंध तक चली गई। यानी इस प्रकार की आयु रेखा जब व्यक्ति के पास में होती है तो निश्चित रूप से 78 से 80 वर्ष की होती है। तो ये इस तरह के आपका सवाल हो गया। ये तो मैंने हाथ का पढ़ने का तरीका बताया आपको, और मैं इसमें काफ़ी चीज़ों को और भी आपको बताऊंगा आपके सवालों के द्वारा। और ये यहाँ पर जो रेखाएं आपको खड़ी हुई रेखाएं नज़र आती हैं इस तरीके से, इनको कहते हैं एनर्जिक रेखाएं। जब ये आयु रेखा के साथ लग जाती हैं, व्यक्ति अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ये एनर्जिक रेखाओं के रूप में इनको जाना जाता है। ये तो पढ़ा मैंने आपका हाथ का असर पूरा फल, और अब मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगा। आपने कहा मैं रेस का खिलाड़ी हूं, क्या मैं बड़ा खिलाड़ी बन सकता हूं? जब आप मुझसे इस सवाल को पूछते हैं तो जो मेरे लिए मंगल पर्व का इम्पोर्टेंस होती है, द्वितीय मंगल पर्व बहुत मजबूत है, यानी एनर्जी की व्यक्ति में कोई कमी नहीं। प्रथम मंगल निम्न मंगल काफी रेखाओं से प्रभावित है, यानी व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उसको फल नहीं मिल रहा है। सेकंड पर्व मजबूत, यहाँ पर प्रथम मंगल पर्व मजबूत, यानी कि व्यक्ति के अंदर खेल के गुण हैं, तो आप इसमें बड़े खिलाड़ी बन पाएंगे। ये ऐसा पूछा। देखिए ये ऐसी बात है, हम लोग किसी को हमारा काम डराने का नहीं है। जब व्यक्ति के पास में मंगल पर्व अच्छे होते हैं तब उसको हम कहते हैं हाँ ये व्यक्ति का हाथ है, ये पुलिस के लिए प्रयास करे, ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मिलिट्री के लिए प्रयास करे, ये व्यक्ति खेल के संबंध में प्रयास करे, तो निश्चित रूप से एक बड़े खिलाड़ी का हाथ मेरे सामने है। आप अपने प्रयास को करिएगा, किसी के डराने से मत डरिएगा, आप निश्चित रूप से क्यों नहीं बनेंगे, बड़े खिलाड़ी बनेंगे। क्या मैं गवर्नमेंट जॉब में लग पाऊंगा? हाथ के अंदर सूर्य पर्व का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा खराब नहीं था, कुल मिलाकर के अच्छा था इन्वॉल्वमेंट। भाग्य रेखा भी अभी अनुकूलता से चल रही हैं, फिर भी मुझको लगता है कि इसमें अभी आपको लगभग 4 से 5 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको वो नौकरी के लायक आप बन पाएंगे। तो आप अपने काम को ज़रा मेहनत के साथ करिए और तीव्रता से करिए, ध्यान से करिए, तो निश्चित रूप से नौकरी आपको लगेगी। आपने पूछा मेरे इष्ट देव कौन है? आपके इष्ट देव बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं। मेरी शादी कब तक होगी? मेरे हिसाब से 2023 से 2025 के बीच में शादी का योग आपका ज़्यादा लगता है। कुंडली मिलान करके विवाह करिए। मैं सफल होकर गायों की सेवा करना चाहता हूँ। देखिए ये जब आप हमसे सवाल पूछते हैं कि गायों की सेवा करना चाहते हैं, सफल होके नहीं, आप जीवन के अंदर धन हो ना हो, पैसा हो ना हो, आप की एज कम है, आपको पता ही नहीं है कि जिस समय आप असली रूप में सेवा करने लग जाएंगे तो धन की बरसात करने वाले तो आपके पीछे पीछे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर उसको लिए आपको ये नहीं है कि केवल आपको चारा डाल के ही सेवा होगी या कोई उनका आशियाना बना करके ही होगी। आप अपने शरीर से जाकर के मेहनत कर सकते हैं, उनकी सानी कर सकते हैं, आप समय निकाल करके जाएं गौशालाओं में, गायों की सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो हैं जिससे आपको दुनिया पूजने लगेगी और आपको पैसा आपके पीछे भगने लगेगा। तो कुल मिलाकर आप ऐसा जरूर कर पाएंगे। अच्छी भावना है, बुरी बात नहीं है। तो ये भगवान में आपकी आस्था है ज़्यादा, ये अच्छी बात है, अच्छी कोई बुरी बात नहीं है, भगवान में आस्था होनी भी चाहिए। तो ये मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया और निश्चित रूप से आप प्रयास करिए, आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। तो कुल मिलाकर मैंने आपके सारे सवालों को जवाब दिए। तो मैं आपको 2 पूजा ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहनिएगा और इसको चाहे तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक बनाकर पहुंचा सकता हूं, जो आपके नौकरी का कारक बनेगी, आपकी पत्नी का अच्छी का कारक बनेगी, संतान सुख का कारक बनेगी, साथ ही साथ आपकी भगवान आप पर जल्दी प्रसन्न होंगे। तो पुखराज पहनिए, साथ में हनुमान जी की पूजा करिए, बजरंग बल पाठ पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, मंगलवार का प्रसाद बांटिए, ये सब करिए, आपके जीवन में आपको सफलता मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।